जय माँ संतोषी। आज शुक्रवार के पावन अवसर पर हम आपको संतोषी माँ की कथा सुनाएंगे। संतोषी माँ संतोष देने वाली हैं, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। माँ अत्यंत ही सुंदर और संतोषजनक हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखती हैं। माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। अगर आप माँ की पूजा पूरी विधि पूर्वक करते हैं तो यह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं संतोषी माँ की कथा, क्योंकि संतोषी माँ की कथा के बिना उनका व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आपने संतोषी माँ का व्रत रखा है तो आपको इस दिन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही धनवान और दयालु था। वह हमेशा गरीबों को दान करता था, पर कमी थी तो एक संतान की। राजा ने कई महात्माओं को बुलाकर अपनी कुंडली को दिखा लिया था, पर कुंडली में कोई दोष नहीं था, जिस वजह से राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी था। हे भगवान, पता नहीं मुझे किस जन्म के पापों का दंड मिल रहा है, जो मेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। राजा को दुखी देखकर रानी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती, क्योंकि संतान न होने की वजह से सभी रानी को बांझ बुलाया करते थे। और एक बार राजा के सेनापति ने कहा, महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके संतान नहीं हुई तो फिर आपका राज्य आगे कौन बढ़ाएगा। ये तो आप सही कह रहे हो, पर मैं अपनी रानी को छोड़ नहीं सकता हूँ। अरे छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, आप बस दूसरी रानी ले आइए। नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वहीं रानी ये सब सुन रही थी और उन्होंने कहा, हे स्वामी, राज्य की भलाई के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। कब तक आप मुझ जैसी बांझ के साथ रहेंगे। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? बांझ नहीं है आप, शायद मुझ में ही कोई कमी है जिस वजह से हमें संतान नहीं मिली। नहीं नहीं स्वामी, आप में कोई कमी नहीं है। अगर आप में कमी होती तो पता लग जाता, मुझ में ही कमी है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। यह सुनकर राजा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया और प्रजा और अपने रिश्तेदारों के दबाव में आकर उसने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी रानी आई तो वह पहली रानी से काफ़ी ज़्यादा जलने लगी और उसने राजा से कहा, सुनिए, आपके कक्ष में या फिर मैं रह सकती हूँ या आपकी पहली रानी। अब आप सोच लीजिए, आपकी पहली रानी आपके कक्ष में रहेगी या मैं। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और उसने अपनी दूसरी रानी को समझाया, ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी पहली पत्नी है। तुम लोग आराम से सहेली बनकर भी रह सकती हो। नहीं नहीं, दो सौतन कभी भी दोस्त या सहेली नहीं बन सकती हैं। मैं इस कक्ष में नहीं रहूंगी। यह सुनकर पहली रानी ने कहा, तुम मत जाओ बहन, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही अभागी हूँ। यह कहकर रानी वहाँ से दुखी होकर चली गई, जिससे राजा को काफ़ी दुख हुआ और उसने कहा, ये अच्छा नहीं हुआ, वैसे भी मैंने शादी अपनी रानी के कहने पर ही की थी। यह सुनकर दूसरी रानी भी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुई और वह महल छोड़कर चली गई। इस पर राज्य ने कहा, ये आपने क्या कहा, आपने अपनी रानी को रुष्ट कर दिया। अगर रानी वापस नहीं आई तो फिर आपको संतान कैसे मिलेगी, और अगर संतान नहीं मिली तो दूसरे राज्य आपके राज्य पर हमला करके हड़प लेंगे। राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं रानी के चले जाने से पहली रानी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और वह दूसरी रानी को ढूंढने के लिए अकेले ही चली गई। एक वन में उसे दूसरी रानी मिली, जो काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठी थी। रानी ने जब दूसरी रानी को देखा तो कहा, बहन तुम यहाँ क्यों आ गई, क्योंकि अब उस महल में या तुम रहोगी या मैं। यह सुनकर पहली रानी ने कहा, ठीक है बहन, तुम चली जाओ, मैं उस महल में वापस नहीं आऊँगी। क्या तुम सच कह रही हो? अगर आई तो मैं उसी दिन महल से चली जाऊँगी। यह सुनकर दूसरी रानी महल वापस आ गई। रानी के वापस आने से राजा सभी लोग काफ़ी खुश हो गए। राजा को जब यह बात पता लगी कि उसकी पहली रानी गायब है तो वह थोड़ा दुखी हुआ। उसने पूरे राज्य में ढूंढवाया, पर पहली रानी उसे कहीं नहीं मिली। इस पर दूसरी रानी ने कहा, शायद वो आपको छोड़कर चली गई हैं, अब आप उनका त्याग कर दीजिए, वैसे भी मैं आपके पास हूँ। यह सुनकर राजा को काफ़ी दुख हुआ, पर उनका मन नहीं मान रहा था कि पहली रानी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ दूसरी रानी से भी कोई संतान नहीं मिली, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और राजा ने कहा, पता नहीं भगवान क्या दोष है मुझ में, जो इस रानी से भी संतान
प्राप्त नहीं हुई। मेरी पहली पत्नी पता नहीं कहाँ होगी। वहीं दूसरी तरफ पहली रानी जंगलों में भटकती हुई एक आश्रम में पहुंची। आश्रम में आने के बाद उन्होंने देखा वहां कुछ औरतें संतोषी माँ का व्रत कर रही थी। संतोषी माँ का व्रत देखकर रानी ने कहा, ये आप लोग किस माँ का व्रत कर रही हैं? इस पर उन औरतों ने रानी को बताया कि हम संतोषी माँ का व्रत कर रहे हैं। इनका व्रत करने से हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। ये हमें मनवांछित फल प्रदान करती हैं। उन औरतों की बात सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बोली, क्या मैं इस व्रत को कर सकती हूँ क्योंकि मैं बांझ हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इन व्रत को कर सकती हो। शायद माता रानी की कृपा से आपकी कोख भर जाए। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वह उसी आश्रम में रहकर संतोषी माँ का शुक्रवार का व्रत पूरी विधि पूर्वक करने लगी। धीरे धीरे समय के साथ राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा क्योंकि उसके संतान नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी रानी अब राजा को छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका मानना था राजा में ही कोई दोष है। और एक दिन राजा को पता लगा उसकी पहली रानी एक आश्रम में रह रही है। राजा को जब यह पता लगा तो वह अपनी पहली रानी को लेने के लिए आश्रम गया। जब राजा ने रानी को देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, तुम यहाँ पर? मैंने सोचा तुम मुझे छोड़कर चली गई। आप यहाँ क्यों आए स्वामी? अगर आपकी पत्नी को पता लग गया तो वो रुष्ट होगी। वो तो मुझे छोड़कर चली गई है क्योंकि उससे भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और अचानक बेहोश हो गई। रानी के बेहोश हो जाने से राजा काफ़ी परेशान हुआ। वही औरतें रानी को उठाकर अंदर ले गई। उन्होंने जब रानी को देखा तो पता लगा रानी माँ बनने वाली हैं। और जब उन्होंने ये बात राजा को बताई तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और इसके बाद जब रानी को होश आया तो पता लगा कि वो माँ बनने वाली हैं। इस पर राजा ने कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? आप माँ कैसे बनने वाली हैं? इस पर रानी ने कहा, ये सब संतोषी माँ की कृपा है। मैंने 7 शुक्रवार तक संतोषी माँ का व्रत किया था और कहा था अगर मैं माँ बनूंगी तो पूरे धूमधाम से संतोषी माँ का व्रत व पूरे राज्य में भंडारा करवाऊंगी। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में भंडारा करवाया और 9 महीने बाद उनके यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसके बाद राजा ने उसका नाम संतोषी रखा। और अब राजा रानी बहुत ही खुश थे। इस प्रकार जो भी माँ संतोषी की पूजा व व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखता है, संतोषी माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। तो बोलो जय माँ संतोषी।